अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2022 के हवाले से हमारे पेड ग्रुप की फ़र्स्ट वीकली टेस्ट को देखेंगे, जिसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश और जीके के भी क्वेश्चंस शामिल हैं। याद रखिएगा कि एनटीएस के ज़रिए जो टेस्ट होगी उसमें जीके का पोर्शन नहीं होगा। उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पेड ग्रुप की टेस्ट को, जिसको मैं आपके साथ आज एमसीक्यूज़ रिवील कर रहा हूँ। और किसी स्टूडेंट को भी हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है बिल्कुल मुनासिब फ़ीस पे। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने अपने ग्रुप में यानी कि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइन की पोस्ट में सेंड कर दी है, और मज़ीद आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, पी वी इज़ इक्वल टू के इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है पी वी इज़ इक्वल टू के की। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे हमने इसे टिक कर दिया है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्यूमन सेक्स सेल्स स्पर्म एंड ओवा आर। तो ह्यूमन के जो इंसान के सेक्स सेल्स होते हैं यानी कि स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म जो कि मेल सेक्स सेल्स हैं और ओवा जो है वो फीमेल है। तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और डाइप्लॉइड होते हैं। तो इनका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ये हैप्लॉइड ही होते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek जो कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि एक सेल को डिस्कवर किया था कि जो कि मूवमेंट कर रहा था। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को, और इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो प्लांट का सेल था, जो प्लांट की कोर्क में से उसने डिस्कवर किया था। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया था। तो किस ड्रॉप से, यानी कि उन्होंने ड्रॉप से डिस्कवर किया था। तो वो कौन से ड्रॉप्स थे, तो वाटर के ड्रॉप्स को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। तो वो वाटर जो था वो रेन ड्रॉप्स थे, और पाउंड वाटर एंड हनी एंड पस जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रेन वाटर से उन्होंने रेन ड्रॉप से इसको डिस्कवर किया था, एनिमिक्यूलस जिसको उसने नाम दिया था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। एमोएबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ, यानी कि एमोएबा जो है वो मूव करती है किस चीज़ के हेल्प से, सीलिया और फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फॉल्स फुट होते हैं, जिनके ज़रिए एमोएबा मूवमेंट करता है। उसके बाद बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। टेस्टीज आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे स्पेलिंग टेस्टीज की गलत हो, लेकिन आपको मैं प्रोनाउंस सही करके बता रहा हूँ कि टेस्टीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस। टेस्टीज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स, स्पर्म्स, एग एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्पर्म। उसके बाद बैक्टीरियल प्लाई हेल्प्स इन। तो बैक्टीरियल प्लाई जो होता है, एक उनके फ्लैजिला होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो प्लाई जो हेल्प करते हैं वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टडी ऑफ आई इज़ कॉल्ड। तो आई की स्टडी को क्या ऑप्टिक्स कहा जाता है, क्या एस्टियोलॉजी या ऑरिंथोलॉजी। तो ये सारे इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आँखों की स्टडी को ऑप्थाल्मोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे प्रोटीन बॉडीज जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज जो है वो राइबोसोम्स को कहा जाता है। Cell biology is the study of dash of cell. Cell biology is the study of dash of cell structure, function and organelles.
तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सेल भी स्टडी करते हैं एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल भी स्टडी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जो कि बिल्कुल इजी है, जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटॉमिक नंबर जो है ये केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में के चैप्टर में से लिया गया है। तो एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि हम एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, ये भी आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करना है और क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन करना है, और इनके आंसर्स जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड कौन सी थी, तो ये पेंसिलिन थी, जो कि पेंसिलिनम नोटेटम से डिस्कवर की गई थी। फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था 1940 में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में। तो उसके बाद इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क के तौर पे। तो ये इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और पेनक्रियाज की मल फंक्शनिंग की वजह से, अगर पेनक्रियाज ख़राब हो जाए या किसी भी वजह से ये काम ना करे सही तरह से, मल फंक्शनिंग की वजह से, तो डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है। तो मेन टाइप्स जो हैं वो 2 टाइप्स हैं डायबिटीज़ के, टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन टाइप 3 भी है, 3 टाइप्स जो हैं, जो कि प्री डायबिटीज़ कहा जाता है जिसे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, द डायबिटीज़ इज़ ड्यू टू द मल फंक्शनिंग, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से इसे देख लेते हैं। तो मल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियास। उसके बाद देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, तो यहाँ पे डैश मेन टाइप्स में 2 मेन टाइप्स आ जाएंगी, होती तो 3 हैं लेकिन 2 मेन टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि मोस्ट कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कार्डियक मसल्स रेफर टू मसल्स ऑफ, यानी कि कार्डियक मसल्स हम किस ऑर्गन के मसल्स को कहेंगे, तो दीज मसल्स बिलोंग्स टू हार्ट। ओके, तो उसके बाद व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है फ़ारेनहाइट की स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द फाइनल टूल फॉर द क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के लिए फ़ाइनल टूल कौन सा होता है, तो क्लासिफिकेशन के लिए फ़ाइनल टूल जो होता है वो हम उससे कहते हैं जेनेटिक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, यानी कि हीट का एसआई यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, जॉल्स। हाइट ऑफ द रेडवुड ट्री इज़ 300 फीट, तो यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड डैश ऑफ सेल, तो सुसाइड सेक्स एंड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड पोस्ट ऑफिस, तो इससे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद बढ़ेंगे द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़, तो हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है टूथ का, तो इससे हम कहेंगे एनेमल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये केमिस्ट्री का है, जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, यानी कि न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा, तो न्यूक्लियस में एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थ्योरीज अबाउट द एटम इज़ यानी कि ओल्ड थ्योरीज जो कि जॉन डाल्टन ने 1908 में दी थी, उसके मुताबिक एटम क्या है, तो इनडिविजिबल पार्टिकल है। E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर इज़ द इक्वेशन गिवन बाय, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ प्रायोरिटी का सिनोनिम क्या होगा, एबंडन, रिनाउंस, प्रीफरेंस, इसका सिनोनिम जो होगा वो प्रीफरेंस होगा। सिनोनिम ऑफ गिव अप
यानी कि गिव अप का सिनोनियम क्या होगा, तो गिव अप का सिनोनियम जो होगा वो होगा एबंडेंस। ओके, उसके बाद चूज़ द एंटोनियम ऑफ पनिश, तो पनिश का एंटोनियम होगा फॉरगिव। उसके बाद ही इज़ रियली डैश मैथमेटिक्स इन ऑन बाय, तो इसमें 8, ही इज़ रियली गुड एट मैथमेटिक्स। उसके बाद द होली प्रोफेट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन डैश, तो होली प्रोफेट, ये जीके का क्वेश्चन है जो कि मैंने डाउ और जिन्हा वालों के लिए बनाया है, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में जीके के क्वेश्चंस भी और ये जो टेस्ट आने वाली है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लिए, उसमें भी ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और इंग्लिश के पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन और सिनोनिम्स, इसीलिए मैंने ये भी कुछ ऐड किए हैं। बाकी एनटीएस ऑफ नर्सिंग जो बीएसएन नर्सिंग जो कि एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगी, जो कि टेस्ट होती है डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, तो उसमें सिलेबस जो है वो फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का आता है, जिसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के 30 MCQs 30 MCQs एंड इंग्लिश के जो आते हैं वो 10 आते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 622 AD। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड बीबी खदीजा एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज डैश ईयर्स, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा की जब शादी हो रही थी तो उनके एज डिफरेंस उनका कितना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 15 साल होगा। उसके बाद होली प्रॉफिट है डैश सन्स, तो होली प्रॉफिट के 3 बेटे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हज़रत आदम वाज क्रिएटेड ऑन डैश ऑन द डे ऑफ, तो हज़रत आदम को कौन से दिन पैदा किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्राइडे होगा। द हाइट ऑफ हज़रत आदम वास, तो हज़रत आदम की हाइट मुख्तलिफ बुक्स में 95 है, लेकिन 90 जो है वो मोस्ट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, तो इससे हम अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है तो यही लगाएंगे। पाकिस्तान प्लेड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्लेड मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल अगेंस्ट, यानी कि पाकिस्तान ने 2022 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किसके साथ खेला था, तो न्यूजीलैंड के साथ खेला था। इसका करेक्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड होगा। उसके बाद कैपिटल ऑफ ईरान, तो कैपिटल ऑफ ईरान, अब इन्हें आप यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन रूल भी सिखाना चाहूँगा। इराक एक मुल्क है, इजिप्ट भी मुल्क है, कैरियो जो है वो इजिप्ट का कैपिटल है, बाकी जो बच रहा है वो है बगदाद, तो बगदाद इसमें करेक्ट है। उसके बाद इस्लामाबाद वाज मेड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल कब बना था, तो 1960 को बना था। उसके बाद करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन सिंध प्रोविंस, यानी कि सिंध प्रोविंस में एजुकेशन का मिनिस्टर कौन है, तो सरदार शाह जो हैं वो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं। उसके बाद पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना, तो पाकिस्तान 1956 में इस्लामिक रिपब्लिक बना था। फ्लॉपिन ट्यूब इन फीमेल्स इज़ आल्सो कॉल्ड, फ्लॉपिन ट्यूब जो होते हैं उन्हें फीमेल्स में तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ओविडक्ट कहा जाता है। देयर आर डैश नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक टेबल में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 92 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पीरियडिक टेबल में अभी तक जो डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 92 जो हैं वो हैं नेचुरली, और उसमें बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 16 हैं, और उन बायो एलिमेंट्स में भी 6 जो हैं वो मेजर हैं जो कि बेसिस ऑफ लाइफ बनाते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इन ह्यूमन्स में प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितनी होती है ह्यूमन फीमेल में, तो 280 डेज़ जो है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 280 डेज़। उसके बाद जाइगोट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ, यहाँ पे फ्यूजन आ गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे होगा फ्यूजन, तो तो जाइगोट बनता है जब एग स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइजेशन होती है उनके बीच में, फिर जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें लास्ट वन जो है वो करेक्ट है, 1 and 2 A and B। उसके बाद फीडबैक सिस्टम ऑफ इज़ अ काइंड ऑफ डैश सिस्टम, तो फीडबैक सिस्टम जो है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें
करेक्ट है। उसके बाद ही इज़ फाउंड ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो है ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग ओल्ड बुक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में फाउंड ऑफ लगा देंगे। उसके बाद शी एम्ड एट द बर्ड, शी एम्ड एट द बर्ड, इसमें एट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में से है, टीचर इग्नोरेंस, तो लाइट डार्कनेस, बल्ब लाइट, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एंड नोन ऑफ दीज, तो यहाँ पे लाइट एंड डार्कनेस होगा। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड, लिवर की इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है, जॉन्डिस, इंसोमिया, नोन ऑफ दीज, तो इसमें हेपेटाइटिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनेरा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया रहते हैं, तो ये इन सारों से डिफरेंट है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। तो यहाँ पे मुझे सबमिट करने हैं।